आधिकारिक तौर पर उम्मीद पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने उम्मीद पोर्टल को लॉन्च किया है। इस उम्मीद पोर्टल में अगले 6 महीनों में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन होगा और सबको इसका फायदा मिलेगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा कि उम्मीद पोर्टल का मकसद वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो वही केंद्र सरकार का ये एक बड़ा कदम है जो गरीबों और यतीमों के लिए सकारात्मक प्रयास है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर वक्फ संपत्तियों को किस प्रयोजन के लिए उपयोग करना है और आगे की क्या रणनीति अपनाई जाएगी, इसका एक ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजेंगे। की लॉन्चिंग हुई है, किस तरह की सुविधा मिल सकेगी इस पोर्टल से? नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट उम्मीद आ चुका है और अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो फाइनल जजमेंट के लिए रुका है। उससे पहले केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल में उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है, जिसको मुझे लगता है कि अब आम आदमी संपत्तियों को, जो वक्फ की संपत्तियां, उन्हें ऑनलाइन देख सकेगा और 6 महीने तक, अब से लेके आने वाले 6 महीने तक हम इन वक्फ संपत्तियों को, जो वक्फ का मैनेजमेंट है, मुतवल्ली है, या जो वक्फ के जानकार लोग हैं, या जो अपनी मस्जिदों को वक्फ बाय यूजर के नाम पे कब्रिस्तान जहां जहां हैं, उनको उस पोर्टल पर दर्ज करा पाएंगे। तो ये 3 टायर स्टेप्स हैं, जिसमें कहा है कि मेकर, चेकर एंड अप्रूवल, 3 पार्ट में इसे बांटा गया। यानी कि पहले कोई अपनी संपत्ति को दर्ज करेगा, फिर उसके ऊपर उसको चेक करेगा वक्फ बोर्ड, और चेक करने के बाद फिर अप्रूवल के लिए CWC जाएगा। यानी कि 3 टर्म में इन चीजों को देखा जाएगा। तो इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी अपनी संपत्तियों को, कल को कोई विवाद न हो, 6 माह के भीतर भीतर इन संपत्तियों को, वक्फ में जो संपत्तियां हैं उनकी दोबारा से दर्ज करेंगे। और मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड द्वारा भी इसके लिए एक ड्राइव चलाई जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा, और आपके चैनल्स के माध्यम से भी, न्यूज पोर्टल के माध्यम से भी हम सब लोगों से आह्वान भी करते हैं, मुस्लिम समाज के लोगों से, कि जिसकी जहां जहां वक्फ की संपत्तियां हैं, वो तमाम लोग, अब पोर्टल ऑन हो चुका है, उम्मीद पोर्टल, उसके ऊपर अपनी अपनी संपत्तियों को दर्ज कराने का काम करें, जिससे सबको वक्फ प्रॉपर्टी की सही जानकारी मिल सके और आगे की कार्रवाई के लिए फिर वक्फ बोर्ड आगे बढ़ सके। उत्तराखंड में आप जागरूक अभियान, कल ईद है और ईद की भी सब लोगों को अग्रिम बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा ये भी अनुरोध है कि ईद का त्यौहार बड़ी सादगी से मनाएं और आपसी सौहार्द को कायम करते हुए, जहां पहले से जिस जगह कुर्बानी होती थी वहीं कुर्बानी हो, कहीं नई जगह कोई एक्सपेरिमेंट ना किया जाए, और जो प्रतिबंधित चीजें हैं उनसे पूरी तरह से दूर रहा जाए। देश के कानून को मानते हुए अपने ईद को मुस्लिम समाज बनाए, मेरी ये विनम्र निवेदन सब लोगों से है। इसी क्रम में ईद के बाद, जैसे ईद की छुट्टियां पूरी होती हैं, और उसके बाद वक्फ बोर्ड पुनः इस तैयारियों में लगेगा, और जो ये ड्राइव है लोगों के बीच तक पहुंचना, इस पोर्टल को पहुंचाना, और उसके माध्यम से लोगों से ये आह्वान करना कि सब अपनी अपनी संपत्तियों को ये उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, जो CWC का है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल का, इसके ऊपर दर्ज करें। मुझे लगता है इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी और गरीबों को जो उनका हक मिलना चाहिए था, जिसके लिए वक्फ बना था, अब इन संपत्तियों को, जो संपत्तियां हमारे पास एक्स्ट्रा संपत्तियां रहेंगी, इन संपत्तियों के ऊपर डेवलपमेंट होते हुए नजर आएगा। हमने भी केंद्र सरकार को उत्तराखंड की ओर से कुछ प्रपोजल हम भेजने जा रहे हैं कि यहाँ ये बनना चाहिए, यहाँ ये बनना चाहिए, और जो हमारी खाली जमीन है यहाँ ये बनना चाहिए। मुझे लगता है कुछ गरीबों के लिए कुछ बेहतर करेंगे और गरीब मुसलमानों के अच्छे दिन आएंगे, उस विजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे।